नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल पर। तो दोस्तों, आज है दिनांक 8 मई 2026 और हम आपके सामने हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दिनांक 8 मई 2026 से संबंधित। तो जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर की श्रृंखला। तो पहला प्रश्न आप है कि हाल ही में कोल इंडिया ने कहाँ पर 100 मेगावाट के सौर परियोजना की शुरुआत की है? विकल्प है गुजरात, उड़ीसा, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने गुजरात में 100 मेगावाट के सौर परियोजना की शुरुआत की है। तो गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात की भाषा गुजराती है। उड़ीसा से संबंधित उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और बिहार की राजधानी पटना है। चलिए, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने गुजरात में 31 मई 2026 को 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा से संयंत्र का संचालन शुरू करने की घोषणा की है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी बन गई है? विकल्प है ध्रुव स्पेस, गैलेक्सी आई, स्काई रूट एरोस्पेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्काई रूट एरोस्पेस हाल ही में पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी बन गई है। और स्काई रूट एरोस्पेस इसका मुख्यालय भारत के हैदराबाद में स्थित है और यह कंपनी जो है भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में कौन 2026 आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन 2026 आईबीसीए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए गोवा, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नई दिल्ली। आईबीसीए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इसका आयोजन जो है भारत के नई दिल्ली में किया जाएगा और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 1 से 2 जून 2026 को नई दिल्ली में पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो दुनिया भर के वन्यजीव संरक्षण प्रतिनिधियों को एक साथ लेकर आएगा। तो आईबीसीए के द्वारा जो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरी दुनिया से लोग जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए जागरूक करने से संबंधित यह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि 6 मई। नहीं, माफ़ करिएगा, आपने ट्रिक गलत लगा दिया है। इसका सही आंसर होगा 7 मई। 7 मई हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया गया है। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन है ए मुंबई, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी नई दिल्ली। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल
22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया जाएगा और जो 27 जुलाई से शुरू होकर और 2 अगस्त तक चलेगा। तो 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज हाल ही में किसे वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए निखिल टंडन, बी कुमार मंगलम बिड़ला, सी शशि शेखर वेम्पति, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किसे वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कुमार मंगलम बिड़ला। कुमार मंगलम बिड़ला को वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और ये किसको रिप्लेस किए हैं? ये रिप्लेस किए हैं रविंद्र टक्कर के स्थान पर कुमार मंगल बिड़ला को आधिकारिक तौर पर वीआई लिमिटेड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो हाल ही में जारी ट्रू कॉलर की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए रूस, बी इंडोनेशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देश है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाल ही में आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया? हाल ही में आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन इज अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑप्शन अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका सही आंसर होगा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो हाल ही में आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम लॉन्च करने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाल ही में भारत और किसने संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की है? हाल ही में भारत और किसने संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की है? ऑप्शन इज जापान, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यूरोपीय यूनियन प्लस भारत। इन दोनों देशों ने मिलकर संयुक्त रूप से ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल की शुरुआत की है, जो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हाल ही में आयोजित संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ? हाल ही में आयोजित संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? हाल ही में आयोजित
संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए पटना, बी लखनऊ, सी केरल, डी जयपुर। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन है वो हाल ही में जयपुर यानी कि राजस्थान की कैपिटल जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, आपको बताना है कि इसका पहला आयोजन किस जगह किया गया था, किस शहर में किया गया था। और आप इसका सही आंसर हमें दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि संयुक्त कमांडरों का संयुक्त सम्मेलन, पहला सम्मेलन किस शहर में किया गया था। चलिए, इस तरह से आपका 10 प्रश्नों का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, जो हमने काफ़ी कम समय में आपके लिए 10 क्वेश्चन की ये सीरीज बनाई है। आप मुश्किल से 10 मिनट में पूरे प्रश्नों को दिनांक 8 मई 2026 के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देख लेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप डिजिटल गुरुकुल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लस और ऐसे डेली के करंट अफेयर्स के लिए मुझे मोटिवेशन मिले, इसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।